स्टूडेंट्स, आज हम आपको पाठ 13 को पढ़ाने वाले हैं जो कक्षा 6 से हमने लिया है। पाठ 13 में झांसी की रानी आपको पढ़ना है। जो राष्ट्र अपने महान पूर्वजों तथा उनके महान कार्यों को भूल जाता है वह सत प्रेरणा यानी सच्ची प्रेरणा के अभाव में यानी कमी में हीनता से ग्रस्त हो जाता है ना, हीन हो जाता है, होकर पिछड़ जाता है, यानी हर चीज में अपने जीवन में पिछड़ जाता है, किसी भी तरह से तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है। वीरता, साहस एवं आत्म बलिदान के संदर्भ में वीर रस की प्रसिद्ध कवियत्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित वीर रस की यह प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी कभी पुरानी नहीं पड़ेगी। तो आइए बच्चों, आज हम इस कविता को जो झांसी की रानी के ऊपर लिखी गई है, जो कहानी की तरह इनकी कहानी को कविता के रूप में ढालकर है ना हमारे समक्ष पेश किया गया है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। यानी जब झांसी की रानी ने सब अंग्रेजों से लोहा लेना आरंभ किया था तो राजवंशों ने भ्रिकुटी यानी कि अपनी भौं को चढ़ाया था। गुस्से से जिस तरह से भौं को चढ़ाया जाता है उसको कहा जाता है भ्रिकुटी तानना। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। यानी जो भारत गुलाम था है ना, जो भारत वर्षों से गुलाम था उसमें उस बूढ़े भारत में यानी गुलामी के कारण वो बूढ़ा और निसहाय की तरह जो हो गया था वो फिर से जवान हो गया था। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आजादी गुम गई थी यानी खो चुकी थी उसकी कीमत को सबने पहचाना था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यानी फिरंगी यहाँ पर अंग्रेजों के लिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, तो फिरंगी को सबने दूर करने की ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, 57 यानी 57 है ना, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी बुंदेलखंड में जो लोक गायक थे वो घूम घूम कर उनका काम क्या होता था, लोक गीत को गाना। तो लोक गीत में वो वीर रस की कविताओं को गाकर सुनाते थे और इसी वीर रस की कविता में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पे आधारित कि उन्होंने अपनी वीरता और शौर्य के साथ कैसे अंग्रेजों से लोहा लिया, इसको गा गा कर बुंदेलखंड के गायक लोक गायक सुनाते थे। मर्दानी शब्द इसलिए यहाँ पे व्यवहार में लाया गया था, इनको कहा गया था, इनका नाम दिया गया था क्योंकि इनके सारे काम जो थे वो मर्दानों की तरह थे। वो मर्द की तरह सैनिक वाले वेशभूषा में रहती थी, कपड़े भी उन्हीं की तरह पहनती थी और हथियारों से वो लड़ाई का अभ्यास करती थी है ना, हथियारों के द्वारा वो लड़ाई का हमेशा अभ्यास करती रहती थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी है ना, कानपुर में इनके मुंह बोले भाई थे, जो भाई को यहाँ पे नाना कहा जाता है ना, मराठों में भाई को नाना कहा जाता है। तो इसी भाई की ये मुंह बोली बहन थी। प्यार से सभी इनको छबीली कहते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी। यानी इनका नाम लक्ष्मीबाई था और पिता की वह इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी है ना, अपने वो बोले भाई के साथ वो पढ़ती थी और उन्हीं के साथ वो खेल भी खेलती थी। बड़छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। यानी कोई भी जब लड़की होती है तो उसकी सहेली क्या होती है, लड़की ही होती है और वो क्या खेल खेलती है, गुड्डे गुड़िया का खेल खेलती है या अन्य कोई भी लड़कियों के द्वारा खेलने वाले खेल को खेलती है। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मीबाई जो थी वो बड़छी ढाल कृपाण कटारी यही सबको उन्होंने अपनी सहेली बना रखा था और उसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा हथियारों से वो खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं
उसको याद जवानी थी। यानी वीर शिवाजी जो थे उनकी गाथाएं, वीरता की गाथाएं उनको जवानी याद थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा इस वीरता के, है ना, कहानी को ये वीर रस के द्वारा, है ना, गाकर सुनाया जाता था। गली गली घूमकर उस समय के गायक, लोक गायक जो थे वो सुनाते थे। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, है ना। इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये लक्ष्मी थी, है ना, या दुर्गा का अवतार थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, है ना। मराठे जो थे वो देखकर खुश होते थे, है ना, आनंदित होते थे उसकी तलवारों के वार को, जब वो अभ्यास करती थी, है ना। जब वो अस्त्रों से शस्त्रों से अभ्यास करती थी तो उसके तलवारों के वार को देखकर बहुत ही खुश होते थे। नकली व्यूह युद्ध की रचना और खेलना खूब शिकार, है ना। नकली व्यूह युद्ध की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। यानी नकली व्यूह की रचना करती थी, यानी सेना का, है ना, मोर्चाबंदी की रचना करती थी, युद्ध की रचना करती थी कि किस तरह से युद्ध किया जाना चाहिए, और खूब शिकार खेलने में वो शिकार खेलना उनको पसंद था। सैन्य घेरना, सैनिकों को किस तरह से, दुश्मन सैनिकों को हम घेरेंगे। दुर्ग तोड़ना, यानी किसी के महल को किस तरह से हम उसमें अंदर घुसने का, है ना, दुर्ग में प्रवेश करने का रास्ता तैयार करेंगे। ये सब उनके क्या थे, यही सब उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। भवानी मतलब पार्वती, है ना। महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी उनकी आराध्य थी, जिनकी वो, है ना, आराधना करती थी, वो भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, है ना। झांसी के जो राजा थे उस समय गंगाधर राव, उनके साथ ही इनकी सगाई हुई। तो वैभव यानी धन संपदा से भरे हुए परिपूर्ण राजा के साथ इनको कहा गया कि वीरता के रूप में इनकी सगाई हुई, है ना। झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, जो इनकी सगाई हुई तो इनको वीरता का रूप कहा गया, और इनके होने वाली पति को, गंगाधर राव को, वैभव के रूप में कहा गया। तो कहा गया कि झांसी में सगाई जो हुई वो एक मनुष्य के साथ नहीं, वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, है ना। ब्याह होकर जब वो रानी बनकर लक्ष्मीबाई झांसी में आई, राजमहल में बजी बधाई, है ना। चारों ओर से बधाइयां बजने लगी, चारों ओर से बधाइयां आने लगी, खुशियां छाई झांसी में, चारों ओर खुशियां ही खुशियां झांसी में छा गई। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। सुभट होता है यानी कि बहुत ही सुंदर योद्धा, यानी बहुत ही अच्छा लड़ाका, है ना, बहुत ही अच्छा सैनिक। ऐसे अच्छे लड़ाके के रूप में विरुदावली यानी अपनी यश की, यानी अपनी प्रसिद्धि की बहुत सारी पंक्तियों के साथ, यानी बहुत सारी प्रसिद्धियों के साथ वह झांसी में उसने प्रवेश किया। शादी करके एक दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि एक वीर योद्धा की तरह उन्होंने अपने ससुराल में प्रवेश किया। चित्रा ने अर्जुन को पाया। चित्रा यहाँ पे लक्ष्मीबाई के लिए कहा जा रहा है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए, और अर्जुन कहा गया है महाराज गंगाधर राव के लिए। शिव से मिली भवानी थी। यहाँ पर फिर शिव का रूप बताया गया है गंगाधर राव को, और भवानी यानी माँ पार्वती का रूप बोला गया है लक्ष्मीबाई को। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, यानी सौभाग्य का तो उदय हुआ ही। मुदित महलों में उजियाली छाई, यानी मुस्कुराता हुआ महल में चारों ओर उजियाला और मुस्कान छा गया। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई,
काल गति यानी काल का जो पहिया होता है, काल का चक्र जो होता है, वो चुपके चुपके क्या किया, काली घटा जैसे मेघ, काली मेघ जो होते हैं आकाश में छा जाते हैं तो चारों ओर क्या हो जाता है, अंधियारा छा जाता है। इसी तरह से झांसी में काल का जो है अंधियारा छा गया, है ना, संकट का घटा जो है वो चारों ओर छा गया। तीर चलाने वाले कड़वे उसे चूड़िया कब भाई, यानी तीर चलाने वाले जो हाथ थे, कड़ मतलब हाथ होता है, तो इसमें उन्हें चूड़िया कब भाई, उन्होंने कभी तो श्रृंगार करने का सोचा नहीं, न कभी चूड़िया ही उन्होंने पहनी, इसलिए अभी भी उनके हाथ में चूड़िया उन्हें कब भाने वाली थी। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। रानी क्या हो गई, विधवा हो गई, यानी महाराज गंगाधर राव का निधन हो गया, तो विधि को भी दया नहीं है, यानी कि प्रकृति को, किस्मत को, है ना, भाग्य को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। निसंतान राजा मारे गए थे क्योंकि अभी तो इनकी कुछ दिन पहले शादी ही हुई थी, इसलिए इनके कोई संतान नहीं थे और रानी को शोक हो गया था, रानी शोक में चली गई थी, है ना, कि इस झांसी का जो कोई भी वारिस नहीं है, इस झांसी को कौन संभालेगा। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी बुंदेलखंड के जो लोक गायक थे उन्हीं के मुंह से हम लोग लोक गाथा के रूप में इसके वीर रस के द्वारा इस कविता को सुनते हैं और रानी लक्ष्मीबाई के कहानियों को जानते हैं कि उनका जीवन कैसा था। तो बच्चों, इस कविता में आज इतना ही। आगे इस कविता को हम और आगे बढ़ाने के लिए, इस पाठ को हम खत्म करने के लिए, है ना, संपूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए हम अगली कक्षा में फिर से उपस्थित होंगे और बाकी के बचे हुए कविता को पूरा करके उसको हम आपको पढ़ा देंगे। तो इसके जो भी शब्दार्थ है उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से याद करिएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, है ना, इसके अगले अध्याय को जानने के लिए कि क्या हुआ आगे। धन्यवाद।